आज को जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 1999 में इसको पार्लियामेंट में रखा और 1992 में ये दिया और कब दिया, कितने साल हो गए, इस सारी चीज़ की जानकारी तकरीबन मेरे मंच पर बैठे हुए साथियों ने आपको डिटेल से दिया। अब किसी के मन में शक नहीं होगा, खासकर ये गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जो यहाँ पर है, जब आपको बाहर लोगों के बीच में बोलने की नौबत आएगी, आप तोते की तरह बोलेंगे कि ये राजीव गांधी जी की देन है, कांग्रेस की देन है और ये राज 73 अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू हुई। देश में तो राजीव जी की देन है, ये कांग्रेस की देन है, मगर जब हम जम्मू कश्मीर की ओर आते हैं तो जम्मू कश्मीर में इसकी विंडो बनाने के लिए, इसको परस्यू करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, यहाँ के पंचायतों को भी एम्पावर किया जाए जो वंचित थे हमारे स्टेट एक्ट के मुताबिक। उसके लिए हमारे जो रहनुमा श्री राहुल गांधी जी, जब हम कोलिशन में थे यहाँ पर, तो उनका एक ही एम था कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों को एम्पावर किया जाए, इनको भी बराबर 73rd के हिसाब से इनको ताकत दिया जाए ताकि ये अपने इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सके। उसी तरह से 74 जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में लागू है। तो मेरा कहने का कुल मतलब है, अपने सारे रैंक एंड फाइल को, जहां देश में कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी जी का ये ड्रीम था और उन्होंने पूरा करके दिखाया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी की देन की वजह से आज हम इस 3 टायर पंचायत निज़ाम का यहाँ पर वजूद देख रहे हैं। अगर 2008 और 14 के दरमियान राहुल गांधी जी एनसी कांग्रेस कोलिशन के ऊपर चढ़ के न बैठते तो शायद आज भी जम्मू कश्मीर की पंचायतें, बीडीसी का नाम नहीं था, डीडीसी का नाम नहीं था, ये नहीं हो सकता। मैं टोटलिटी में ये क्रेडिट देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में श्री राहुल गांधी जी की क़यादत को। उन्होंने कोलिशन को इतना कंपेल किया और ना चाहते हुए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड आना पड़ा और 2014 के चुनाव से पहले हमारी स्टेट पंचायत एक्ट में तरमीम करके यहाँ बेस्ट सब 73 हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। कई लोग आपसे सवाल करते हैं कि फिर ये मनोज सिन्हा या सतपाल मलिक के टाइम से पहले क्यों नहीं आया 3 टायर? क्योंकि जब पिछली पंचायतें हुई थी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पर 2010-11 में, उसके आखिरी पड़ाव में हमने ये अमेंडमेंट करी थी और उस वक्त बाज़ाब्ता उसमें लिखा गया था कि जब ये अमेंडमेंट पास हुई, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती थी। हम 2011 से इसको लागू नहीं कर सकते क्योंकि पास ये 2014 में हुई, इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव तरीके से यहाँ लागू करना है। उसका मतलब है कि उस पंचायत के टर्म खत्म होने के बाद में जो नए चुनाव होने हैं, उन पंचायतों को ये पहले से ही 3 टायर सिस्टम में लागू होगा। इससे पहले कि वो नए पंचायतों का चुनाव होता तो रियासत में पिछली पंचायत की टर्म खत्म होते होते हालात नॉर्मल नहीं रहे। किसी न किसी वजह से नई पंचायतों का चुनाव कराने में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, खासकर पीडीपी और बीजेपी, इन्होंने उसमें लातुलल किया, उन्होंने उसको डिले टैक्टिक्स किया। अगर वो टाइम पर वो चुनाव करा लेते तो आज से 6 साल पहले ये 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर को मिल गया। इतना ही नहीं,
पंचायतों के चुनाव डेफर ही नहीं किए, जिसकी जिक्र रविंद्र शर्मा जी ने आपको की। बीजेपी और पीडीपी की सरकार जब वजूद में आई, उन्होंने पहला